नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है जीके वाला। और फ्रेंड्स, आज हम सब आपके सामने लेके आ गए हैं कि स्टेशन मास्टर की जॉब प्रोफाइल कैसी होती है, क्या क्या काम करने पड़ते हैं, प्रोफेशन कैसा है, छुट्टियां आपको इनकी क्या क्या है, तो पूरा इसके जॉब प्रोफाइल के बारे में जानेंगे। तो हमारे साथ जुड़ गए हैं ललित जी हरियाणा से हैं और यहाँ पे भावनगर डिवीज़न में चूड़ा स्टेशन पे आप कार्यरत है डिप्टी एसएस के पद पे। तो ललित जी बताएंगे हमें अपने कैसा क्या इनका एक्सपीरियंस है, कब की इनकी ज्वाइनिंग है। तो सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी कब की ज्वाइनिंग है और क्या क्या काम रहता है अपने जो स्टेशन मास्टर डिप्टी एसएस आजकल। अच्छा, ये पहले जो बताइए, स्टेशन मास्टर और डिप्टी एसएस में क्या फ़र्क है आजकल जो नया नाम दे दिया गया है इस पोस्ट को? देखिए, एक तो हमारा जो सबसे काम है हमारा स्टेशन मास्टर। जो भी पोस्ट दी जाती है वो हमारी जहाँ भी भर्ती होगी वो स्टेशन मास्टर के नाम से भर्ती होगी। उसके बाद हमारे आते हैं डिप्टी एसएस और एसएस। जैसे हमारा जो सबसे सीनियर है वो एसएस कहलाएगा, जो एक स्टेशन पे सभी स्टेशन मास्टर है उसमें जो सीनियर है वो एसएस कहलाता है। बाकी जो हैं उस हिसाब से डिप्टी एसएस कहलाते हैं। एसएस फॉर स्टेशन सुपरिटेंडेंट। अच्छा, क्योंकि आजकल हमारे आयुष्मा फोर्स कर रही है सभी रेलवे मतलब अथॉरिटी वगैरह सबको, जितने भी रेलवे बोर्ड वगैरह हैं, कि वो पोस्ट सुपरिटेंडेंट की जगह रेलवे मैनेजर के नाम से जानी जाए आगे से। रेलवे मैनेजर, स्टेशन मैनेजर, थोड़ा मैनेजर एक ये अंग्रेजों के टाइम के लिए वो वर्ड है कि स्टेशन मास्टर सुपरिटेंडेंट। मैनेजर एक थोड़ा अच्छा लगता है कि आज के देखे जाए तो प्रोफाइल के हिसाब से स्टेशन मैनेजर एक जस्ता है जो हिसाब का चल रहा है आजकल। और हमारी भर्ती थी ये एनटीपीसी 2015 के थ्रू हुई थी। अच्छा, जो कि हमारा पहला पेपर हुआ था मार्च 2016 में, उसके बाद दूसरा पेपर हुआ 2017 में, उसके बाद हमारा साइको जाके हुआ। ये साइको जो पेपर होता है वो सिर्फ स्टेशन मास्टर के लिए दिया जाता है, जॉब के लिए। और ये आपको जब वर्किंग कर रहे हैं तो आज पता चल रहा है कि स्टेशन मास्टर के लिए ही क्यों साइको लिया जाता है? क्या उस साइको का एग्जैक्टली मीनिंग ये है कि आप देखोगे कि भाई आप किस सिचुएशन में कैसे काम करते हो। आपको रूट दिया जाता है, उसमें कई चीज़ें आपको कई सिचुएशन दी जाती है कि आप उसमें कैसा रिएक्ट करोगे। और हम जैसे आप देख रहे हैं कि स्टेशन मास्टर की जो प्रोफाइल है उसमें हम डेली एक नया फेस करते हैं कि आज क्या हो रहा है हमारी ड्यूटी में। हमारी ड्यूटी रेगुलर चलने पर, लेकिन हमें क्या कि पूरा स्टेशन हमारे अंडर आता है, तो उसमें हर दिन कोई ना नया चैलेंज हमको सामने आता रहता है। अच्छा सर, ये बात बताइए कि अभी हम जो नया वैकेंसी निकला है एनटीपीसी का, तो इसमें बिल्कुल फ्रेश बच्चे हैं, कॉलेज से निकले हुए बच्चे हैं। और जब मैं आपके साथ बैठा हूँ, आपके साथ बातें कर रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि आपको बहुत जिम्मेदारी की जॉब है आपकी, पूरा स्टेशन संभालना पड़ता है, क्योंकि थोड़ी सी भी चूक है यहाँ पे बड़े एक्सीडेंट हो सकते हैं आपकी पोस्ट पर, अपनी ट्रैफिक की जो पोस्टें हैं। तो ये जो नए बच्चे हैं कैसे संभाल पाएंगे और क्या इसके लिए कैसे सीख पाएंगे इतना आप, क्योंकि सुनने में तो बहुत ऐसे ये बहुत ही जिम्मेदारी भरी पोस्ट लगती है, तो कैसे कैसे मैनेज कर पाएंगे? देखिए, आप देखेंगे जैसे कि जिम्मेवारी तो हर एक आदमी पे होती है। आप फोर्स में जाइए या पुलिस में जाइए या किसी भी पोस्ट में जाइए, आपके ऊपर जिम्मेवारी आएगी। और हम नए बंदे ही चुन के आते हैं, पर आप अपने ऊपर, आप अपनी ट्रेनिंग पे भरोसा रखिए, अपने एक्सपीरियंस पे भरोसा रखिए और अपने जो रूल्स हैं उनको फॉलो करिए। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो आप नहीं कर सकते। एक्चुअली मुझे तो लगता है कि जो रेलवे जॉब है ये सबसे बेस्ट जॉब है इन फील्ड में। आप बैंक वगैरह में जाओगे, वहाँ भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको। सबसे जो हमारी, हम किस लिए बैठे हैं? कमाने के लिए। हमारे रुपए की जिम्मेवारी सब बैंकों पे बैंक में जा रही है, और उन पे इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनसे ज़्यादा तो हम समझ सकते हैं कि सबसे बड़ी जिम्मेवारी हमारी है। कल कोई एक्सीडेंट हुआ, पर हम अपने रूल रेगुलेशन सब फॉलो करें तो ऐसा कोई एक्सीडेंट नहीं है। और अनहोनी तो कहीं भी हो सकती है, उसे कोई नहीं रोक सकता। सही बात है। तो सर, कैसे क्या आपके वर्किंग आवर्स कितने रहते हैं और क्या क्या काम रहता है? आप जब स्टेशन पे आते हैं क्या क्या चेक करते हैं, क्या क्या काम रहता है आपका? देखिए, हमारे वर्किंग आवर डिपेंड करते हैं, हर एक स्टेशन पे अलग अलग हो सकते हैं। हमारा वर्किंग आवर है ये 8 आवर का है। 3 मास्टर रहते हैं एक दिन में, 6 से 14, 14 से 22 और एक 22 से 6 बजे तक। तो सबसे पहले जो हमारा काम होता है, हम अपने जो भी हमारा जो हमें चार्ज देता है, जो पहले ड्यूटी पे वो हमें चार्ज देता है कि भाई स्टेशन पे ये है, क्वेश्चन ऑर्डर है, क्या है। मेन चीज़ जो हमारा सबसे ध्यान रखने का है, क्वेश्चन ऑर्डर है। तो ये क्वेश्चन ऑर्डर किसी भी अनयूजुअल के लिए बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। अच्छा। जितना भी हम पे दिया जाता है, चार्ज दिया जाता है, या कोई गाड़ी है हमारी, जैसे हमें लाइन है उन पे कौन कौन गाड़ी हैं, सब चीज़ों के बारे में जो वो लिख के देता है, इस चीज़ के बारे में जानकारी। उसके बाद उनका कैसे संचालन करना है ये हम कंट्रोल से बात करके उनका आगे संचालन करते हैं। उन्हें रोकना है या जाने देना है ये हमारे ऊपर।
अच्छा, मतलब कंट्रोल आपको फ़ोन पे बताता है कि इस गाड़ी का क्या प्रोग्राम है। हाँ, उस हिसाब से अपन हाँ। को वर्किंग करना है। जो डेली की यूज़ वाले हैं उनको तो हम कई बार हम चलाते हैं, पर फिर भी अगर कोई स्पेशल गाड़ी है, कुछ भी है, माल गाड़ी है, ये सब हमें कंट्रोल बताता है। अच्छा अच्छा। उसके अकॉर्डिंग हम उनका संचालन करते हैं। तो सर इसमें अपनी जो जॉब प्रोफाइल है इसमें प्रमोशन का क्या रहता है, और आपकी जब आपने ज्वाइन किया उसके बाद से आपको क्या प्रमोशन मिल चुका है या फिर नहीं मिला है, तो कब कब मिलने वाला है? देखिए, अभी सबसे बड़ा प्रमोशन तो हमें ये मिला कि एनटीपीसी जो हमारी भर्ती हुई थी उसके दौरान 2800 पे ग्रेड में थे हम, और जो जैसे अपना 7th पे कमीशन आया उसमें हमें 4200 दे दिया गया। तो हमारी डायरेक्ट भर्ती 4200 में हुई है। उसके बाद अब क्या है कि हर डिवीज़न का अपना लेवल होता है। उसमें क्या है कि इन्होंने डिवाइड कर रखा है, जो सीनियर मोस्ट है वो 4800 में जाएंगे, उसके बाद 40% वो 4600 में जाएंगे, जो बाकी 20% है वो 4200 में रहेंगे। अभी ये आगे और चल रहा है कि आयुष्मान की डिमांड है कि हमें 5400 पे ग्रेड और दिया जाए ताकि हमारी जितनी भी प्रमोशन है वो कंटिन्यू हो सके। अभी तो डिवीज़न की वैकेंसी पूरी फुल है पे ग्रेड के हिसाब से, तो हो सकता है कि 5-1 साल बाद हमें वो मिले शायद आगे ऑप्शन प्रमोशन का। तो जैसे सैलरी का क्या रहता है? जैसे सर एक नया बच्चा आज के तारीख में अगर ज्वाइन करता है रेलवे को एज क्योंकि एएसएम तो आजकल पोस्ट खत्म हो गई, स्टेशन मास्टर की पोस्ट पे वो ज्वाइन करेगा, तो उसका बेसिक क्या रहेगा और कितने क्या सैलरी उसके हाथ में आ जाएगी? आप हमारा जो स्टार्टिंग में है बेसिक पे हमारा 35,400 है, 35,400 रुपये प्लस डी है और अदर अलाउंसेस हैं। तो आप समझ सकते हो कि इन एंड 42 से 43 हज़ार के बीच में आते हैं अगर वो फिक्स रोस्टर में है। बाकी हमारा जो एलआर और आरजी पोस्ट है उनको अलग से हमारा एक टीए दिया जाता है, 800 रुपये दिया जाता है। अब वो जितनी भी बाहर स्टेशन पे दूर करेगा, जितना मतलब 8 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी होनी चाहिए उसकी। अच्छा, मतलब अगर किसी को छुट्टी देने अपन दूसरे स्टेशन में उसके स्टेशन में काम करने जा रहे हैं, पोस्ट बनाई गई है, तो उसके लिए अपन को अलग अलाउंसेस मिलेंगे। हाँ। अच्छा, और अगर अपन नाइट में ड्यूटी कर रहे हैं तो उसके लिए अलग अलाउंस मिलते हैं, नाइट ड्यूटी अलाउंस मिलता है अपने को। अच्छा अच्छा। और दूसरा अपने को एनएच है, जैसे हमारी डिस्ट्रिक्ट हॉलीडे होती हैं। हाँ सर, जैसे कि हम देख रहे हैं कि क्योंकि रेलवे तो 24 घंटे दिन चलती रहती है, 365 दिन चलती है। इसमें आप लोगों को ना तो होली की छुट्टी मिल रही है, ना दिवाली की मिल रही है, ना कभी संडे का ऑफ मिल रहा है, तो ऐसे कैसे मैनेज कर पाते हैं सर? क्या इसमें कोई आगे बेनिफिट होता है, जैसे अपन छुट्टी नहीं ले रहे हैं या फिर छुट्टी के दिन काम कर रहे हैं, तो कैसे क्या आप लोग प्रेशर और वर्किंग लोड मैनेज कर पाते हैं? देखो, आप जॉब से जाओगे स्टेशन मास्टर, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? अपने स्टेशन को संभालना। और एक आदमी अपना घर छोड़ के कहीं नहीं जा सकता, ऐसे स्टेशन मास्टर अपना घर स्टेशन छोड़ के कहीं नहीं जा सकता, उसको संभालना ही है। चाहे होली है, दिवाली है, जो कुछ भी है, उसको 24 घंटे अपने को संभालना है। हाँ, लेकिन रेलवे ने हमको दिए हैं, इनको रिस्ट्रिक्ट हॉलीडे होते हैं, जैसे अपने दिवाली है, होली है, 15 अगस्त, 26 जनवरी, इनको एनएच नेशनल हॉलीडे की तरह एक हमको प्रदान किया है, जिसमें वो हमें इसके अकॉर्डिंग 630 रुपये एक एनएच के देती है। अगर स्टाफ अवेलेबल है तो आप उसको एनएच को भी ले सकते हो अपनी कैजुअल लीव वगैरह या लीव के साथ, बाकी तो आपको ड्यूटी करनी है। मतलब एक्स्ट्रा अलाउंस आपको उस दिन का मिल जाएगा के तौर पे देती है। अच्छा अच्छा। अच्छा, तो सर कई लोग हमारे बंदे, कई स्टूडेंट्स हमारे ऐसे हैं जो स्टेशन जो एनटीपीसी का हमारा एग्ज़ाम है उसको एक इनिशियल वे में भर दिया उन्होंने, और आगे वो दूसरी चीज़ की तैयारी करना चाहते हैं, जैसे एसएससी हुआ, कोई यूपीएससी के लिए जाना चाहते हैं, कोई स्टेट पीएससी के लिए जाना चाहते हैं, तो उसके लिए रेलवे में कुछ नियम है क्या? कुछ ऐसे आपको बेनिफिट मिलेगा कि आपको छुट्टी तैयारी के लिए छुट्टी मिले, या फिर आप ऑन ड्यूटी भी आप पढ़ाई कर सकते हैं क्या? मतलब यहाँ से काम करने के बाद कुछ ऐसा? देखो, ऑन ड्यूटी तो अपनी बहुत बड़ी जॉब है, सभी जितनी भी गाड़ी संचालन इनका हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ी है, तो ऑन ड्यूटी तो मैं कभी रेफ़र नहीं करूँगा कि कोई पढ़े। पर हाँ, हालांकि रेलवे ने दे रखी है LWP, आप 2 साल तक की छुट्टी ले सकते हैं रेलवे से, आगे आपको तैयारी करनी है तो उसके लिए। और दूसरा, आप जब तक ज्वाइन नहीं करते, आपने पहले फॉर्म भर रखे तो उनके लिए एनओसी की ज़रूरत नहीं है। और जब आप रेलवे में ज्वाइन कर लिया उसके बाद जितने भी फॉर्म भरोगे तो आपको पहले एनओसी चाहिए डिपार्टमेंट से, उसके बाद ही आपको ये एग्ज़ाम दे सकते हो। तो वो एनओसी इजीली अवेलेबल हो जाती है? इजीली अवेलेबल है, आपको सिर्फ बस फॉर्म भरना है, अपनी एक एप्लीकेशन लगानी है और वो फॉर्म के साथ डिवीज़न भेजना है। अच्छा सर, अपन रेलवे में सब घर बार सब कुछ त्याग करके इधर बैठे हैं, तो इसके क्या क्या प्रिविलेज है हमारे पास, और क्या क्या मतलब जैसे हम उनको पास पीटो देता है, अपना HRA देता है, क्या क्या ये देता है अपने? तो क्योंकि नए बच्चे हैं उसको एक इंस्पिरेशन चाहिए होता है तैयारी करने के लिए,
कि कुछ टाइम बाद उसको मन नहीं लग पाता है तैयारी करने में। तो ऐसे में जब उसको पता चलता है कि रेलवे मुझे ये प्रोवाइड कर रही है, मेरे को हेल्थ अलाउंस प्रोवाइड कर रही है, अच्छे हॉस्पिटल प्रोवाइड कर रही है, पास पीटीओ प्रोवाइड कर रही है, तो उसका थोड़ा मोटिवेशन आता है। बिल्कुल बिल्कुल, अब हम तो भी ऐसे इसलिए बैठे रहे। हाँ। अब जैसे अपना ही इंटरव्यू देखेंगे, आपकी बातें सुनेंगे तो एक बहुत ही उसको मोटिवेट होगा वो। तो ऐसे कुछ बात बताइए कि रेलवे में क्या क्या फ़ायदे हैं जो दूसरी जगह आपको नहीं मिलेंगे, दूसरी जॉब्स में नहीं मिलेंगे। देखिए, रेलवे की एक तो सबसे बड़ी जिम्मेवारी है कि सेंट्रल के अंडर आती है, तो जो भी डीए वगैरह जब भी जो भी अपना सेंटर के अलाउंस जो भी अलाउंस है वो तुरंत हमें मिलता है। जैसे डीए अभी 4% भरने का बात है, आ रही है, तो सब कुछ अपना तुरंत इफेक्टिव होता है। और सबसे बड़ी बात है कि सैलरी टाइम पे आती है गवर्नमेंट की। सही है सर। और दूसरा आप देखोगे कि आप बीएसएफ हुई या पुलिस हुई, मेरे को तो लगता है कि इन मामलों में बैंक वगैरह सबसे कम हेडिक की जॉब है। आपको एक अपनी जॉब दी हुई है, आपको वो निभानी है, उससे अतिरिक्त और कोई काम नहीं करना है। तो मेरे को लगता है रेलवे इसलिए बेस्ट है। आप तैयारी करें और ज्वाइन करें रेलवे, इससे बढ़िया और कोई मेरे को लगता नहीं कि 42 रुपये की रेट में स्टेशन मास्टर के अलावा और कोई जॉब होगी आपके पास। अच्छा, तो सर ऐसे एक नया बंदा जो कि कॉलेज से निकला हुआ है, अब उसको लाके इधर स्टेशन मास्टर ऑफिस में हम बिठा देते हैं, तो क्या वो ऐसे मेंटली प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा क्या? नहीं, उसके लिए आपको रेलवे पहले 3 महीने की अपनी ट्रेनिंग होती है उदयपुर ZRTI में। ZRTI बनाए हुए हर डिवीज़न के अलग अलग बना हुए हैं जोन वाइज। उसके बाद 1 महीने हमारी लाइन ट्रेनिंग हुई थी हर एक स्टेशन पे, तो उसमें हमने सीखा था। उसके बाद आप जिस भी स्टेशन पे जाओगे उसके लिए आपको 3 दिन मिलेंगे कि वहाँ की संचालन कैसा है, क्या है। तो अब आप समझ सकते हो कि कोई बंदा जाता है, वो किताब पढ़ता है, तो इतना तो काबिलियत रखता है जो पढ़ के आ रहा है कि वो समझ सके और क्या कर सके। अच्छा, मतलब पूरी ट्रेनिंग दी जाती है आपको और पर्सनल बाकी इंडिविजुअल जॉब पे उतरने से पहले। बाकी एक्सपी आप देखोगे तो उस चीज़ को जब ही समझोगे ज़्यादा। वैसे आप नहीं समझ सकते, मैं कहूँ कि ये स्टेशन मास्टर की सही job बात है, सही पर बात आप जब करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये स्टेशन मास्टर की job है। बिल्कुल सही बात है। और फ्रेंड्स, मैं आप सभी को बोल रहा हूँ, आपके अगर ऐसे किसी रेलवे से जुड़े कोई भी क्वेश्चंस होते हैं, कोई भी आपकी क्वेरी है, तो नीचे कमेंट्स में लिख के बताइए। हम लोग ललित कुमार जी हमारे साथ हैं और पीछे हमारे पास गणेश जी बैठे हैं। गणेश जयपुर से हैं, हमारे पॉइंट्समैन की जॉब पे यहाँ पे कार्यरत हैं। तो कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप हमें बताइए, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और गणेश जी हमारे पास ललित कुमार जी है जो आपके समय समय पर आके ऐसे ही मोटिवेट करते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।